नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू कुमार। आप देख रहे हैं दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग लगातार फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट प्रोग्राम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग डेली देख रहे हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपकी ये स्थिति होगी कि आप किसी भी आर्टिकल में निहित कॉन्सेप्ट के ऊपर अपने मानसिक स्तर से विचार कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट निकल के सामने आ सकता है। तो कोई भी आर्टिकल हो, आपको लगातार इसी तरीके से पढ़ना, इसी तरीके से देखना है। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि टुडेज फैक्ट क्या है। व्हाट आर फ्लैश फ्लड्स विच हैव आल्सो लेड टू लैंडस्लाइड इन पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। आप जानते हैं कि वर्षा ऋतु एक प्रकार से स्टार्ट हो गया है और वर्षा का आगमन हो गया है। देश के विभिन्न भागों में वर्षा हो रही है। ऐसे कंडीशन में वर्षा से संबंधित जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी घटित हो रही हैं। तो लैंडस्लाइड जैसी घटना है या फिर आप कहेंगे कि फ्लैश फ्लड्स जैसी घटना है, ऐसी घटनाएं देश के विभिन्न भागों में दिखाई पड़ती है, खासकर वर्षा ऋतु के समय। तो अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना हुई है और वहां पर फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सबसे पहले आपके लिए एक सूचना है दोस्तों, हिंदी माध्यम अब करोल बाग में भी स्टार्ट होने जा रहा है और ऐसे कंडीशन में आपको अब वहां पर भी क्लास देखने को मिलेगी हिंदी माध्यम की। जीएस फाउंडेशन कोर्स का पहला बैच है ये। 23 जुलाई से एडमिशन आरंभ हो जाएगा। आदरणीय विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास 23 जुलाई दोपहर 1 बजे होगी और रेगुलर बैच टाइम सुबह 8 बजे से ये रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको 8750187501 या 8010440440 पर आपको कॉल करना है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी रही आपके लिए और आप अधिक जानकारी के लिए जो नंबर मैंने बताया उस पर फोन करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अब आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आकस्मिक बाढ़ या फ्लैश फ्लड्स है क्या। फ्लैश फ्लड्स का मतलब होता है आकस्मिक बाढ़। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, पहले ही क्लास से मैं कहता आ रहा हूं कि आप अगर किसी भी टॉपिक को देखें तो केवल शब्द को तोड़ने की कोशिश करें अपने मानसिक स्तर से। देखिए, बाढ़ का मतलब क्या होता है। बाढ़ का मतलब ये होता है कि अति जल प्रवाह, अति जल का प्रवाह, और वो भी आमतौर पर किस एरिया में, शुष्क क्षेत्रों में। शुष्क क्षेत्रों में अगर अति जल प्रवाह के कारण जलमग्न की स्थिति हो जाए, उस क्षेत्र में जलमग्न की स्थिति हो जाए तो उसको हम लोग आमतौर पर क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं। और यही अगर घटना आकस्मिक रूप से हो, अचानक हो जाए, अर्थात पहले से कोई चेतावनी न दी जाए, ऐसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आकस्मिक बाढ़ बोलेंगे। बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक से तीव्र बाढ़ की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो उसको हम लोग आकस्मिक बाढ़ बोलते हैं। देखिए, बाढ़ 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। अगर बात करें बाढ़ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो आपका रिवर फ्लड हो गया, रिवर फ्लड, और दूसरा कोस्टल फ्लड, तीसरा आपका फ्लैश फ्लड्स। 3 टाइप के बाढ़ होते हैं। रिवर फ्लड आप जानते हैं कि ग्लेशियर जब पिघलने लगता है अधिक तेजी गति से या तीव्र गति से पिघलने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में रिवर अर्थात नदियों में जो जल ग्रहण क्षमता है उससे अधिक जल आ जाता है। तो जल ग्रहण क्षमता से अधिक होने के कारण जल फ्लो करने लगता है, नदी में अधिक जल फ्लो करने लगता है, तो रिवर फ्लड आता है। कोस्टल फ्लड आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति जब आती है तो उस समय तटीय फ्लड, हमें तटीय बाढ़ की स्थिति दिखाई पड़ती है। फ्लैश फ्लड्स का मतलब क्या हुआ कि अचानक से भारी वर्षा होने लगा और वहां पर जो है किसी भी क्षेत्र में कम समय में भारी वर्षा हो और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आकस्मिक बाढ़ बोलेंगे। तो भारी वर्षा या अन्य तीव्र जल संचय की घटनाओं के कुछ घंटों के भीतर ही उत्पन्न होती है। अमेरिकी मौसम विज्ञान एजेंसी नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार ये कहा गया कि यदि 6 घंटे से भी कम समय में बारिश से अगर बाढ़ आ जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को आकस्मिक बाढ़ बोलेंगे। 6 घंटे से भी कम, ये समय इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे से भी कम समय में अगर भारी बारिश होती है और उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे, आकस्मिक बाढ़ बोलेंगे। जिम्मेदार कारक की बात करें दोस्तों तो भारी बारिश पहला एक जिम्मेदार फैक्टर है। दूसरा, बादल का फटना। अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में बादल का फटना ही एक प्रकार से देखा जाए उसी की स्थिति की वजह से आकस्मिक बाढ़ आया हुआ है। बड़े बांध या तटबंध का टूटना। चौथा है तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान। मैंने आपको बताया कि तटीय क्षेत्रों में जब तूफान आता है या चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है
तो वहां पर भी उस क्षेत्र में आपके आकस्मिक बाढ़ की घटना दिखाई पड़ती है। अगर प्रभाव की बात करें कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है, व्यापक जनधन की हानि। जन की हानि में आप जानते हैं कि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है लोग, उनके लिए ज्यादा दिक्कत या परेशानी होती है, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा समस्या होती है जब बाढ़ की स्थिति क्रिएट होती है। तो धन में आप जानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रॉपर्टी की हानि होती है। आधारभूत संरचनाओं की क्षति हो जाती है। आधारभूत संरचना जैसे स्कूल, कॉलेज है, रोड है, बिजली के खंभे हैं, ये सब बाढ़ की स्थिति में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। भूस्खलन की घटना के कारण कनेक्टिविटी बाधित। भूस्खलन कब होता है? जब किसी भी क्षेत्र में आप जानते हैं कि ढलान की स्थिति हो, वहां की ज्योग्राफी ढलान हो और वहां पर पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई कर दी गई हो, तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि पेड़ पौधों की अत्यधिक कटाई होने के बाद में उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो बिखर जाती है। आप जानते हैं कि पेड़ अगर किसी भी क्षेत्र में अधिक वनारोपण होता है या वृक्षारोपण होता है, तो उस क्षेत्र में उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो एक प्रकार से बंधी हुई मिट्टी होती है। बारिश के समय में आप देखेंगे कि वहां पर लैंडस्लाइड की घटना नहीं होगी, लेकिन अगर अत्यधिक पेड़ों की कटाई हुई है तो उस क्षेत्र में, जहां पर अत्यधिक पेड़ों की कटाई हुई, उस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिल सकती है। तो आप देखेंगे पहाड़ी इलाकों में, खासकर जहां पर ढलान भूमि होती है, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि भूस्खलन की, लैंडस्लाइड की घटना होती है। और अगर वो क्षेत्र कहीं ना कहीं अगर कनेक्टिविटी से वहां पर रोड है या हाईवे है, तो वो एक प्रकार से ब्लॉक भी हो जाता है। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि कनेक्टिविटी भी आपकी बाधित हो जाती है। तो ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगा। आकस्मिक बाढ़ और सामान्य बाढ़ में अंतर क्या है? आप कहेंगे कि आकस्मिक बाढ़ में और सामान्य बाढ़ में क्या अंतर है? देखिए, दोनों में एक शुरुआत की गति की जो अंतर होता है वो आपको दिखाई पड़ेगा। कैसे? जैसे आकस्मिक बाढ़ क्या है, पहले से कोई चेतावनी दी नहीं जाती, और जो गति इसकी इंटेंसिटी होती है, जो इसकी स्पीड होती है, आप कह सकते हैं स्पीड, वो बहुत तेजी से होती है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में जैसे बादल फट गया और बादल फटने के बाद अचानक भारी बारिश होने लगा, तो वहां पर एक प्रकार से आकस्मिक बाढ़ की स्थिति होगी। लेकिन सामान्य बाढ़ में ऐसा नहीं है। सामान्य बाढ़ में धीरे धीरे बारिश, ग्रेजुअली बारिश हो रही है और फिर आप देखेंगे कुछ समय के बाद नदियों के जलस्तर में फिर वृद्धि हो जाएगी, उनकी जल ग्रहण क्षमता से अधिक पानी फ्लो करने लगेगा, बहने लगेगा। आसपास के झीलों में, तालाबों में धीरे धीरे पहले बारिश होती है, फिर बारिश होने के बाद जब जल का भराव अधिक होता है, तब सामान्य बाढ़ की कंडीशन जो है हमारे सामने आती है। अवधि की बात की जाए तो जितनी तेजी से आकस्मिक बाढ़ आता है, उतनी तेजी से इसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, वहीं बात करें सामान्य बाढ़ में, तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितने धीरे धीरे इसके आने का जो है क्रम है, उतने ही धीरे धीरे इसका प्रभाव भी कम होता है। किसी क्षेत्र में आप देखेंगे अगर ठीक से जो आपकी एक प्रकार से देखा जाए कि जल निकास प्रणाली ठीक नहीं है उस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो वहां पर आप ऐसे घटनाओं को देखने को मिलेगा आपको कि आकस्मिक बाढ़ की भी सिचुएशन है और सामान्य बाढ़ की भी सिचुएशन। तो इसी वजह से कहा जाता है कि बारिश के समय जल निकास प्रणाली सुदृढ़ होना चाहिए, ताकि किसी भी कंडीशन में बाढ़ लोगों को प्रभावित न करे। चेतावनी का समय है, तो आप जानते हैं आकस्मिक बाढ़ में चेतावनी पहले से नहीं दी जाती है, पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं रहता है। वहीं सामान्य बाढ़ की स्थिति में वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी जा सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चेतावनी पहले से ही दी जाती है। भौगोलिक दायरा क्या है? आप देखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ की स्थिति या तटीय क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ की स्थिति अधिक होती है। वहीं सामान्य बाढ़ किसी भी मैदानी क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में कहीं भी सामान्य बाढ़ की घटना दिखाई पड़ जाती। तो बेसिक अंतर है। सुझाव की बात की जाए तो राज्य स्तर पर आपको बाढ़ नियंत्रण एवं शमन के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने चाहिए। स्थानीय स्तर पर लोगों को एक प्रकार से क्या करना चाहिए? एक प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए। एक ऐसे संचार नेटवर्क का निर्माण करना चाहिए जो बाढ़ के दौरान भी कार्य कर सके। आप जानते हैं कि बाढ़ के दौरान जब आधारभूत संरचना एक प्रकार से ध्वस्त हो जाता है, एक प्रकार से नष्ट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में कम्युनिकेशन नेटवर्क बाधित हो जाता है। इस कंडीशन में व्यापक जनधन की हानि होने की संभावना और अधिक हो जाती है। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे संचार नेटवर्क का निर्माण किया जाए जो बाढ़ के भी समय कार्य कर सके। बाढ़ की प्रकृति के अनुसार आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को प्रशिक्षित और बेहतर तरीके से किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको तुरंत तैनात किया जा सके। बाढ़ के पूर्वानुमान तथा चेतावनी नेटवर्क को रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एक प्रकार सैटेलाइट से जुड़ी हुई होती है और उससे और बेहतर तरीके से इसका पूर्वानुमान किया जा सकता है अगर उसको जोड़ दिया जाए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से। ठीक है, संरचनात्मक उपाय की बात करें, स्ट्रक्चरल जो आपके उपाय हो सकते हैं वो क्या? तटबंध, कटाव रोकने के उपाय, जल निकास तंत्र। मैंने आपको बताया कि जल निकास तंत्र
जो है सुदृढ़ीकरण करना चाहिए, तटीय सुरक्षा के लिए दीवार जैसे उपाय अपनाना चाहिए। गैर संरचनात्मक उपाय की बात करें कि जैसे आश्रय गृहों का निर्माण, अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर जो शारीरिक रूप से उतने सक्षम लोग नहीं है उनके लिए एक प्रकार से आश्रय गृह का निर्माण, सार्वजनिक उपयोग की जाने वाली जगहों को बाढ़ सुरक्षित बनाना, अंतरराज्यीय नदी बेसिन का प्रबंधन करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बाढ़ की घटनाओं से बचना है तो पुनर्वनीकरण करिए। आप खूब पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, वहां की मिट्टी अपने आप में ही सही हो जाएगी तो बाढ़ की घटना कम हो जाएगी। जल निकास तंत्र अपने यहाँ सही करिए। आप मृदा संरक्षण जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में नालियों की क्या स्थिति है। अभी आप मुखर्जी नगर में हो या फिर आप किसी गांव के दूर दराज क्षेत्र में हो, वहां पर भी आप अपने यहाँ की जल निकास प्रणाली को देखिए। एक ही दो घर का पार्ट किया जाता है तो नाली आपके घर के आसपास का फ्लो करने लगता है, ओवरफ्लो करने लगता है। सड़कों पर जो है एक प्रकार से सड़क पर पानी अधिक बहने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके यहाँ जल निकास प्रणाली बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। संबंधित तथ्य की बात करें तो असम राज्य सरकार का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने एक परियोजना के सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक बात कही कि बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाला देश है। ये डायरेक्ट आपसे पीटी में क्वेश्चन इस तरीके पूछे जा सकते हैं कि आप ये बताइए कि क्या भारत दुनिया में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित वाला देश है? नहीं। सबसे अधिक कौन सा है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे भारत है आपका। कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट ऐसा दिया जा सकता है कि जो बाढ़ प्रबंधन का विषय है वो किसके क्षेत्राधिकार में है, केंद्र के या फिर राज्यों के? तो राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। कुल भारतीय वर्षा का लगभग 80% वर्षा 4 महीनों में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 329 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। अब आप देख लीजिए कितना अधिक अपने यहाँ क्षेत्र बाढ़ प्रवणित क्षेत्र है। औसतन अगर बात किया जाए 18.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष प्रभावित होती। ये सब तथ्य हैं। आपको अगर बाढ़ से संबंधित कोई क्वेश्चन मेंस में आता है तो इस तरह के तथ्य आप जो है बेहतर तरीके से अपने आंसर में लिख सकते हैं। आकस्मिक बाढ़ से चेन्नई और मुंबई जैसे शहर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। मैंने आपको बताया कि तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का, आकस्मिक बाढ़ का ज्यादा प्रभाव रहता है। तटीय क्षेत्रों में या फिर आप कहें कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी आकस्मिक बाढ़ का ज्यादा प्रभाव रहता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अन्य तटीय क्षेत्रों में अवसाद और चक्रवाती तूफान भी आकस्मिक बाढ़ के कारण बनते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिन क्षेत्रों में, खासकर तटीय क्षेत्रों में, तो ऐसे कंडीशन में वहां भी आकस्मिक बाढ़ के जो है कारण बन सकते हैं। जैसे अब वहां पर पहले से कुछ पता तो है नहीं, अचानक से उष्णकटिबंधीय तूफान आया और ऐसे कंडीशन में दूर दराज के जो तटे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपका दोस्तों एक प्रकार से सेशन रहा। आज हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर नजर डालेंगे। तो क्या दिखाई पड़ता है? आकस्मिक बाढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अमेरिकी मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार 6 घंटे से भी कम समय में बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को आकस्मिक बाढ़ माना जाएगा। तो आपको विचार करना है कि क्या यह सही है। दूसरा, भारत में आकस्मिक बाढ़ की घटना केवल बादल फटने के कारण ही घटित होता है। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं, दोनों पर आप लोग विचार करें, बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। क्या केवल एक सही है या फिर केवल 2 सही है या फिर 1 एवं 2 दोनों सही है या फिर ना तो 1 और ना ही 2 सही है। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है। आप बताएं कि इसमें से कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये सेशन रहा आपके सामने। मुझे आशा है कि आपको ये सेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपकी जानकारी में जरूर वृद्धि किया होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग लगातार नए नए टॉपिक के साथ आते रहेंगे, नए नए आर्टिकल के साथ डिस्कशन को लेते हुए आते रहेंगे। अब ऐसे कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि कुछ समय के बाद आपके साथ ये स्थिति बनेगी कि आप किसी भी आर्टिकल को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ना केवल उसके तथ्यात्मक पक्ष को समझ पाएंगे बल्कि साथ ही साथ आप उसके अवधारणात्मक पक्ष को भी समझ पाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।